Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 17th August 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है मैन्यूवरिंग. मैन्यूवरिंग का मतलब होता है डायरेक्शनल, मतलब जो डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है, गाइडिंग, और मैनेज करता है, दैट इज़ मैनेजमेंट. सो मैन्यूवरिंग से हम याद ऐसे रखेंगे कि कोई मैन है जो बोल रहा है कि मेरी बात मानो और ये रिंग ले लो. मतलब वो डायरेक्शन दे रहा है कि वो पर्टिकुलर रिंग आपको लेनी है. सो मैन्यूवरिंग मीन्स डायरेक्शनल. देन नेक्स्ट वर्ड है ट्रैपेज. ट्रैपेज का मतलब होता है एक्रोबैलेंस और एक्रोबेटिक्स. मतलब कि जैसे हमने सर्कस में कई बार देखा होगा कि ऐसे रोप होता है और यहाँ पर जो सर्कस में जो परफॉर्मर होते हैं वो लटकते रहते हैं. सो दिस पर्टिकुलर रोप इज़ एक्रोबैलेंस. तो हम याद रखेंगे ट्रैप से. ट्रैप में कोई फंस गया तो ट्रैप में फंसने के बाद वो एक्रोबैलेंस करके वो नीचे उतर रहा है, ऐसे हम याद रखेंगे. सो दिस पर्टिकुलर ट्रैप. देन एम्ब्रेस. एम्ब्रेस का मतलब मैंने किसी सेशन में बताया था. एम्ब्रेस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, होल्ड करना मतलब पकड़ना या ग्रिस्प करना. सो एम्ब्रेस से हम याद रखेंगे, एम से हम याद रखेंगे आई एम या फिर माई. उसके बाद ब्रेस से हम याद रखेंगे ब्रेसलेट. तो कोई हमें ब्रेसलेट देगा या देगी तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे. ब्रेसलेट को कोई मना तो करेगा नहीं, दैट इज एक्सेप्टेंस. देन ट्रैम्पलिंग. ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है टू वॉक ऑन समबडी और समथिंग, मतलब किसी चीज़ पर या किसी पर्सन पर चलना. स्टैम्प या क्रश, पैर पड़ने के बाद क्रश हो जाता है. देन ट्रैम्प से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक स्टैम्प, तो इसी से हम याद रखेंगे ट्रैम्पलिंग. ट्रैम्पलिंग का सिर्फ ट्रैम्प ले लेंगे. ट्रैम्प साउंड्स लाइक स्टैम्प, मतलब टू वॉक ऑन समबडी. देन ब्लैटेंट. ब्लैटेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, क्लियर और अनकॉन्सिल्ड. अनकॉन्सिल्ड का मतलब होता है जो छुपा हुआ नहीं है, वो क्लियर कट दिखाई दे रहा है, और कॉन्सिल का मतलब होता है छुपाना, हिडन करना. देन ब्लैटेंट से हम याद रखेंगे ब्लैट साउंड्स लाइक ब्लास्ट. तो टेंट से हम याद रखेंगे ये पर्टिकुलर टेंट. तो टेंट के अंदर भी अगर ब्लास्ट होगा तब भी सबको सुनाई देगा, सबको दिखाई देगा. सो दैट इज ऑब्वियस, क्लियर एंड अनकॉन्सिल्ड. देन क्लेमेंट. क्लेमेंट का मतलब होता है एप्लीकेंट, पिटिशनर एंड प्रिटेंडर. सो क्लेमेंट से समझ में आ रहा होगा आपको, दिस पर्टिकुलर क्लेम, मतलब कोई किसी चीज़ पर क्लेम कर रहा है, मतलब डिक्लेयर कर रहा है कि कोई चीज़ उसकी है, क्लेम कर रहा है, मतलब डिक्लेयर कर रहा है. देन इनक्यूम्बेंसी. इनक्यूम्बेंसी का मतलब होता है टेन्योर, पीरियड, टर्म एंड टाइम या ड्यूरेशन. तो इनक्यूम्बेंसी से हम याद रखेंगे इनक्यूम साउंड्स लाइक इनकम एंड बेंसी साउंड्स लाइक बेंच. तो बेंच पर कोई इनकम कब ला के रखेगा, उसका ड्यूरेशन क्या है, पीरियड क्या है, टर्म क्या है, ये हम याद रखेंगे. इनक्यूम से इनकम और बेंच पर कब रखेगा. देन फोर्स. फोर्स का मतलब होता है इनेमीज, ओपोनेंट्स एंड एडवर्सरीज. तो फोर्स से हम याद रखेंगे फोर्स साउंड्स लाइक फ्यूज. तो ऐसे याद रखेंगे कि कोई हमारा लाइट बल्ब फ्यूज़ कर रहा है, मतलब
कोई अपोनेंट है या इनेमी है जो फ्यूज़ कर रहा है, फोर्स। देन एलीज, एलीज का मतलब होता है एसोसिएट्स, पार्टनर्स, फॉलोअर्स या फ्रेंड्स। ये एली से बना हुआ है वर्ड, तो इससे हम बस ऑल ले लेंगे और IES को हम मान लेंगे। तो ऑल से हम याद रखेंगे कि सब के सब हमारे एसोसिएट्स है, पार्टनर्स या फॉलोअर्स। देन सबॉटेज, सबॉटेज का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड होना, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ हैम्पर होना, इंटरफेरेंस, डैमेज। तो इसे हम याद से रखेंगे, ये है हिंदी वाला सब। उसके बाद है बॉट, तो हम बोट याद रखेंगे, बॉट साउंड्स लाइक बोट। और एज से हम याद रखेंगे EDG वाला एज, मतलब कॉर्नर। तो कॉर्नर पे आने के बाद सारी बोट्स रुक जाती है, मतलब वो हैम्पर हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है, वो पानी के ऊपर तैरती नहीं है। दैट इज़ सबॉटेज, डिस्टर्ब्ड। तो ये थे आज के हमारे 17 अगस्त 2022 की द हिंदू वोकैबुलरी विद मेमोनिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।